इतिहास में मत जाइए, सीखिए आप राम और भरत से। एक दूसरे के लिए कुर्बान कर देते हैं गद्दी को। और क्या भरत भाई हैं जो राम के चले जाने पर उनकी खड़ाऊ को उनकी सैया पर खाट पर रख करके खुद जमीन पर सो करके 14 बरस गुजार देते हैं। ऐसा भाई मिलेगा आज? राम के मंदिर में जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, नाम जप चल रहा है, राम नाम का बैंकिंग खाता लिखा जा रहा है, पूरा रजिस्टर भरा जा रहा है, सुबह घंटों घंटों माला सरका रहे हैं राम राम, लेकिन कौड़ी भर का राम का काम नहीं कर रहे हैं। और कहते हैं कि हम कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं, कट्टर राम भक्त हैं। विचार करिए आप, सचमुच में आप राम भक्त हैं? कहाँ गई आपकी भक्ति, कहाँ गई आपकी पूजा, कहाँ गई आपकी प्रार्थना और आराधना? आप प्रेम करिए, मत मजहब परंपरा मत देखिए। जो तकलीफ में है उसके काम आ जाइए, उसकी जो कुछ कमी हो उसकी भरपाई कर दीजिए, वहीं पर प्रेम पैदा हो जाता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पुराण बांचते बांचते, कागज को रट्टा मारते मारते, कागज की पंक्तियों को चाटते चाटते, चांटिंग दोहराना, बार बार रिपीट करना शब्दों को, भजनात, ऐसे करते करते पंडित भया न कोई। साहब कहते हैं केवल किताबों को पढ़ने मात्र से, कागज पर नजर घुमाने मात्र से कोई पंडित नहीं हो जाता है। ये कागजी ज्ञान के पंडित हो सकते हैं, कागजी ज्ञान मिल सकता है, उधार का ज्ञान, इससे प्रेम पैदा नहीं होता है। प्रेम के लिए कागज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये साहब कह रहे हैं। ये आज समझने की बात है 21वीं शताब्दी में, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जमाने में, मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में आपको ये समझना है कि कागज पढ़ने से, कागज में लिखी बातों को रट्टा मार लेने से प्रेम पैदा नहीं होता है। प्रेम बिल्कुल दूसरी चीज है। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जो सचमुच में हर प्राणी के साथ प्रेम से जी लेता है, जिनके अंदर प्रेम भरा हुआ है, वही पंडित है। अन्यथा तमाम ग्रंथों को याद कर लेने वाला, धारा प्रवाह बोल लेने वाला कोई पंडित नहीं कहलाएगा। पंडित बहुत दुर्लभ चीज है। पंडित मतलब जिसकी बुद्धि पंडा हो, विवेकी हो, प्रज्ञा से प्रज्वलित हो, वो पंडित कहलाता है। खाली चुटैया रख लेने से, माथा पर छापा तिलक लगा लेने से, पूरा माथा पोत लेने से, लोग इतना माथा को छापा तिलक से पोत लेते हैं, रंग से, लाल पीले गेरुआ से, कि भैंस भी देखे तो वहां से दौड़ पड़े डर के मारे, भैंस घबरा जाए, ऐसा माथा को या ललाट को पोत करके लोग निकलते हैं। इससे कोई पंडित नहीं होता है। जनेऊ पहनने से कोई पंडित नहीं होने वाला है। धोती कुर्ता लगाने से, दाढ़ी रख लेने से कोई पंडित नहीं होता है। ऐसे ही जो इस्लाम परंपरा में पंडित हैं, जिन्हें वे मुल्ला मौलवी कहते हैं, पीर कहते हैं, वो जालीदार टोपी लगा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, सुन्नत करा लें, हरी लुंगी लगा लें, इससे कोई जानकार और मसीहा नहीं हो सकता है। कोई औलिया पीर पैगंबर नहीं हो सकता है। नहीं बड़े बड़े सफेद चोगा लगा लेने से कोई पादरी हो सकता है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। ढाई आखर होना चाहिए। प्रेम बहुत ऊंची चीज है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये महाभारत की एक घटना है, याद दिलाता है कि श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग को त्याग दिए और विदुर के यहाँ जाकर के भाजी खाए थे, साग खाए थे,
पालक, मेथी, बथुआ के। 56 भोग जहाँ मेवा मिष्ठान है, काजू किशमिश बादाम चुहारे मुनक्का अखरोट, उन्हें वो तिलांजलि दे देते हैं। क्यों? सोचिए जरा, देने वाले का भाव कैसा है, देने वाला कौन है, इस पर निर्भर करता है, ना कि चीजों पर। आपका दिल दया से, भाव से, प्रेम से, वात्सल्य से भरा हुआ है तो आपके भीतर परमात्मा बैठा हुआ है। और दुनिया भर की संपत्ति आप बटोर लें, पूरे खजाने पर बैठे हो, मंदिर में ही आप विराजमान हो जाएं भगवान की जगह, मस्जिद में आप दीवार पर अपने को चिपका लें अल्लाह ताला की जगह, पादरी जहां बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं पोप पादरी, वहां चर्च में चले जाएं और जीसस क्राइस्ट की जगह खुद खड़े हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रेम होना चाहिए। सिर्फ क्रॉस लटकाने से कोई ईसाई नहीं हो जाएगा। साहब ये कह रहे हैं ईसा मसीह अपनी सलीब और सूली को कंधे पर टांग करके पहाड़ पर ले गए थे, और उस वक्त के यानी तत्कालीन राज सत्ता और धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें उस क्रॉस पर, जो लकड़ी का बहुत बड़ा पाटा था, कील ठोक कर चिपका दिया और जिंदा गाड़ दिया था। सोचिए, और आप एक छोटी सी क्रॉस प्लास्टिक का, लकड़ी का या धातु का लगा के सोचते हैं कि हम ईसा मसीह के अनुयायी हो गए, ईसा मसीह के प्रेम को पा गए, तो ये अपने को ठगने वाली बात हो जाएगी। प्रेम आज सूखता चला जा रहा है, प्रेम कहीं नजर नहीं आ रहा है। हर मत मजहब और परंपरा में पोथी है, पुराण है, रीति है, रिवाज है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, हवन है, तर्पण है, पूजा विधि है, आरती है, दिया बाती अगरबत्ती है, सब कुछ नजर आता है, लेकिन वहां प्रेम गायब है। प्रेम की जगह पर सौदेबाजी शुरू हो गई है भगवान से। भगवान से सौदेबाजी केवल पुजारी नहीं करते, आप सब भी करते हैं। निष्पक्ष भक्ति और निष्काम कर्मयोग कौन कर रहा है आज? जो निष्काम कर्मयोग करता है, बिना किसी स्वार्थ के, अपने परिवार के लिए, इस जगत के लिए जीता है, वही और केवल वही प्रेम को जान सकता है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बच्चा मिल गया आपको, रो रहा है, आपके जेब में पैसे नहीं है, इतनी तो औकात होनी चाहिए कि उस बच्चे को गोदी में ले लें, पुचकार लें, रोते हुए उनके चेहरे को हंसते हुए चेहरे में बदल दें, आंसू पोंछ लें, दिल से लगा लें। बताइए, उस बच्चे के लिए आप किसी परमात्मा से कम हैं? पूरा आपका छाती उमड़ आया, उनके तो आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, लेकिन आपका हृदय रो दिया उस बच्चे के लिए। आपने ऐसे लगाया जैसे उसको अभी और यहीं जन्नत मिल गया, स्वर्ग मिल गया। उसका जो कुंठा भाव है, अभाव है, वो चला गया और वो बच्चा विकुंठ हो गया। विकुंठ मतलब बैकुंठ चला गया, जीते जी अभी और यहीं बैकुंठ। ये है प्रेम। इस प्रेम में कौन जी रहा है आज? छीना झपटी, लूट खसोट, मारा मारी, तू मैं का दौर चल रहा है। मौका मिलते ही आदमी दूसरे को इस तरीके से गिरा रहा है कि उसकी छाती और गर्दन पर चढ़ करके कामयाबी हासिल करना चाहता है। कहीं प्रेम नजर आ रहा है? भाई और भाई का नहीं बन रहा है। और यही दोनों भाई अखंड पाठ करते हैं अपने घरों में, लाउड स्पीकर लगा के पूरे 24 घंटे रामायण की पाठ करते हैं, जहां राम और भरत के भ्रातृत्व का महान गाथा है। इतिहास में मत जाइए, सीखिए आप राम और भरत से। एक दूसरे के लिए कुर्बान कर देते हैं गद्दी को। और क्या भरत भाई हैं जो राम के चले जाने पर उनकी खड़ाऊ को उनकी सैया पर, खाट पर रख करके खुद जमीन पर सो करके 14 बरस गुजार देते हैं। ऐसा भाई मिलेगा आज? राम के मंदिर में जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, नाम जप चल रहा है, राम नाम का बैंकिंग खाता लिखा जा रहा है, पूरा रजिस्टर भरा जा रहा है, सुबह घंटों घंटों माला सरका रहे हैं राम राम, लेकिन कौड़ी भर का राम का काम नहीं कर रहे हैं।
और कहते हैं कि हम कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं, कट्टर राम भक्त हैं। विचार करिए आप, सचमुच में आप राम भक्त हैं? कहाँ गई आपकी भक्ति, कहाँ गई आपकी पूजा, कहाँ गई आपकी प्रार्थना और आराधना? आप प्रेम करिए, मत मजहब परंपरा मत देखिए। जो तकलीफ में है उसके काम आ जाइए, उसकी जो कुछ कमी हो उसकी भरपाई कर दीजिए, वहीं पर प्रेम पैदा हो जाता है। संत एकनाथ या संत तुकाराम की बात आती है, जो महाराष्ट्र के बड़े संत हो गए हैं। जा रहे थे कांवड़ यात्रा में, कांवड़िए थे, कहीं पर भोले को शायद भीड़ के साथ उनको जल चढ़ाना था। पवित्र गंगा जल लेके चल रहे थे, रास्ते में देखा गधा छटपटा रहा है, पूरा पानी गधे को पिला दिया। लोग हैरान थे उनके साथी, ये कैसा पाप कर दिया, अनर्थ कर दिया आपने, अपना जो व्रत था वो भंग कर दिया आपने। कहा भंग? अरे पूरा महादेव इसी गधे में प्रकट हो गया है मेरे लिए, तो जीवित महादेव को मैंने पानी पिलाया है, तुम क्या पत्थरों के चिन्ह में पानी डाल रहे हो? तुम्हारा परमात्मा कभी वहां जिंदा होने वाला नहीं है, मेरा परमात्मा यहाँ पर जिंदा है। ये है प्रेम, इस प्रेम को जीना चाहिए। इसीलिए साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। आप रट्टा मारे चले जा रहे हो। रामायण को लाल लंगोटा पहना दिया लोगों ने, जैसे कोई वो बजरंग बली हो जाए, जैसे कोई आदमी और वो पहलवान है, और लंगोटा में लपेट करके सुबह शाम अगरबत्ती दिया बत्ती कर रहे हैं। अरे पढ़िए वहां पर क्या लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। ये लाइन समझिए ना। जिस राम की चर्चा सदगुरु कबीर साहब करते हैं कि हृदय बसे तहि राम न जाना, आपू ही बाउर आप सयाना। पोथी में राम नहीं है, अयोध्या में राम नहीं है, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है कि वहां 5 बरस का वो लल्ला मुन्ना राम आपको तीर और धनुष लेकर रास्ते में मिल जाए सरयू के रास्ते पर ना। वो तो आपके भीतर बैठे हैं, आप जगाओ ना। जब वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप के चरण वंदन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, तो आप क्यों नहीं करते हैं? आपको करना चाहिए, फिर आप राम भक्त हैं। आप फिर कोई झंडा लेके ना निकले, कोई तिलक लेके ना निकले, कोई तिलक लगा के ना निकले, कोई झंडा लेके ना निकले, और कोई राम नाम धुन ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप माँ बाप की सेवा करिए। उस आदमी ने जिंदा होकर के ये सब सिखाया था आपको, अपने जीवन में प्रसंग दिया है। तो प्रेम कहाँ चला गया है? पोथी पुराण कागज के पन्नों में कोई प्रेम नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेहि रुचे, शीस देई ले जाए। साहब कहते हैं, प्रेम बाड़ी और बकरी में पैदा नहीं होता कि आप मिर्ची टमाटर धनिया के हिसाब से पैदा कर लो। प्रेम उपजता नहीं है, प्रेम को आप पैदा नहीं कर सकते हैं, प्रेम सदा से ही पैदा है। प्रेम आपके हृदय में कब से पुकार रहा है कि मुझे देखो, समझो, मुझ पर रहम करो, मेरी तरफ झांक लो, तो परमात्मा यहीं बैठा है। वो कोई बाजार में नहीं बिकता है कि आप मेला में चले जाएं और खरीदना शुरू कर दें। जैसे कि यहाँ मेला लगा है आपके अंबाह में, ये इतना बड़ा मेला लगा है कि यहाँ झूले भी नजर आ रहे हैं हमको, बच्चों का भी कितना सारा खेल खिलौना, बाजार, आपके सारे यहाँ पर प्रसाधन और साधन उपलब्ध हैं, नाचने के, गाने के, झूलने के, हर तरीके के मन को मनोरंजन करने के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा संयोग है कि इस मेले में सत्संग का भी आयोजन हो रहा है। ये इस पंडाल के अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर मिलने का प्रयोजन है, लेकिन स्वयं से मिलने का ये मंच है, ये सभा है, ये संतों का सानिध्य है, ये गुरुजनों का चरण स्थल है, ये पावन स्थल है जहां पर स्वयं से मिलने की बात बताई जा रही है। तो बाजार में प्रेम पैदा नहीं होता कि आप उसे खरीद सकें। यदि प्रेम कोई खरीदने और बेचने की चीज होती तो फिर अब तक अंबानी, टाटा, डालमिया जैसे लोग, अडानी जैसे लोग माला माल हो गए होते। काहे कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनके भाई भाई में नहीं बन रहा है अंबानी ब्रदर्स में,
अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में। तबाह हैं लोग, बड़े पैसे वाले, बड़े ओहदे वाले, बड़ी गाड़ी वाले, मोटर वाले, बंगले वाले। ना 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 ना, इसमें कोई प्रेम नहीं है साहब। प्रेम बहुत दूसरी चीज है। प्रेम एक अलग चीज है जो सदा से आपको मिला है। सिर्फ उस दिशा में आपको जानना है, समझना है। प्रेम आपके होने का नाम है, आपके जीवन शैली का नाम प्रेम है। प्रेम ऐसा नहीं है कि ये आधे घंटे के लिए मिलता है। आप प्रेम के समंदर में ही हैं, प्रेम के सागर में ही निरंतर निमज्जन कर रहे हैं। आप सो जाते हैं और ये प्रकृति रूपी परमात्मा का दिया शरीर निरंतर चलता रहता है, हृदय खून फेंकता रहता है, सांसें चलती रहती है, और जो मेटाबॉलिज्म है, पाचन संस्थान, वहां पर भोजन पचता रहता है, और पूरे बॉडी को जैसे गैरेज में ले जाकर के मरम्मत किया जा रहा है प्रकृति के द्वारा। ये प्रेम नहीं दिखता है? पूरी दुनिया आपको दे रही है, हर जगह परमात्मा मौजूद है प्रकृति के रूप में। चांद सितारे आपको रोशनी दे रहे हैं, और ये हवाएं आपको अमृत घोल करके पिला रही हैं। वृक्ष फलों से लदे हैं, समंदर आपको ऊर्जा से भर रहे हैं। कोई जगह खाली है परमात्मा से? फिर आप कितने कंजूस हो गए हैं जो भाई से भाई का प्रेम नहीं निभा पा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मुकदमा ठोक दिए हैं, और वहीं पर सास और बहू जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए रार ठाने हुए हैं। ननद भौज परपंच रचो है, साहब ने कहा है। रिश्तों में इतना बड़ा दरार कहां से आ गया है? प्रेम कहां खो गया जी? प्रेम आपका स्वभाव है। आप कुछ भी ना जानो, कभी जिंदगी में मंदिर मत जाओ, मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारा, कोई किताब पढ़ने आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर दिल होना चाहिए, दया होनी चाहिए, बस फिर आप प्रेम में आप जी रहे हैं। दया, क्षमा, संतोष, धीरज, विवेक, विचारशील, इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में। इस दुनिया को कोई चलाने वाला हो या ना हो, दोनों तरह की बातें आती हैं। हालांकि ये दुनिया ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रही है, ये विज्ञान भी आज समझ रहा है और पारक सिद्धांत भी समझ रहा है। इसे कोई चलाने वाला नहीं है। इसके अंदर जड़ तत्वों की ऐसी गति है, ऐसा गणित है कि ये पूरी दुनिया ऑटोमेटिक अनंतों साल से चल रही है, अनादि काल से, और अनंत काल तक चलती रहेगी। आपको बस प्रेम से जीने आना चाहिए। खुद को देखिए आप कि आप शकुनी जैसा बन रहे हैं। क्या अपने भांजों को, अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को क्या सिखा रहे हैं आप? लड़ना झगड़ना, दांव पेंच करना, और हर तरीके से नाजायज तरीके से जमीन हथियाना, दूसरे का माल हड़पना, लूट खसोट करना, यही आप सीख रहे हैं। यही आपके बच्चे आपसे सीख रहे हैं और आप सिखा रहे हैं, तो आप शकुनी हैं। याद रखिएगा। क्या आप रावण हैं जो पंडित और ब्राह्मण कुल खानदान में पैदा होकर के राक्षसी व्यवहार करते रहे, पर नारी का हरण कर गए और अपने ही भाई को लात मार के निकाल दिए, अपनी पत्नी के साथ आप बदसलूकी करते रह गए, और अपने प्रजाजनों के लिए कभी कोई प्रेम व्यवहार नहीं दिखाए, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए पूरी लंका को आग के हवाले कर दिए, तो आप रावण हैं। इतना स्वार्थ और अहंकार में अंधा हो जाना ही रावण होना है। अब आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। यही स्वार्थ और अहंकार ही बचा है, तो प्रेम कहाँ है? कंस बने घूम रहे हैं, कृष्ण के गीत गाते हैं, रास लीला करते हैं, दही हांडी का खेल खेलते हैं, मंदिर में जाकर पूजा कराते हैं, वृंदावन, गोकुल, मथुरा में। बढ़िया है, सब जगह आरती पूजा कर चले आते हैं, लेकिन कृष्ण के नाम पर सब खेल तमाशा ही करते हैं, सीरियल देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फूटी कौड़ी भी कन्हैया का कोई छींटा नहीं पड़ा प्रेम का। कन्हैया मतलब कौन? वो आदमी जिन्होंने रास सुई यज्ञ में, एक बड़े आयोजन जब हो रहा था युधिष्ठिर के द्वारा रास सुई यज्ञ,
तो उस आदमी ने कहा था, मैं आदमी कहता हूँ कन्हैया को, वो आदमी ये काम किया था तब जाके भगवान बना था। सचमुच में ये काम करे तो भगवान है। क्या काम किए थे कन्हैया जी? कृष्ण जी ने दो काम चुना था कि मैं जो अतिथि आएंगे, गुरुजन आएंगे, तो उनके पैर धोऊंगा, धूल से सने हुए पैर, धूल धूसरित पैर को मैं धोऊंगा, प्रक्षालित करूंगा। मुझे अपार खुशी होगी कि मैं अपने गुरुजनों की सेवा कर पा रहा हूँ। ये हृदय नहीं दिखता आज के लोगों को? सिर्फ दही हांडी का खेल, कृष्ण लीला, राधा के साथ नाचना, यही हो रहा है और कुछ नहीं सीख रहा है ये देश आज। कन्हैया के नाम पर वो माखन चोर थे तो ये एटीएम चोर हो जा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या करेंगे ये लोग? वो कन्हैया पैर धो रहे हैं गुरुजनों के, बड़े बुजुर्गों के, और कहते हैं दूसरा काम मैं ये करूंगा कि जब ये अतिथि गुरुजन भोजन करेंगे तो मैं उनकी जूठी पत्तल उठाऊंगा। सोचिए जरा, आप अपने लिए ऐसा सोच सकते हैं? अपने घर में सारा ये काम और जिम्मेदारी संभालती हैं हमारी माँ बहन बेटियां, ये रसोई बनाती हैं, भोजन परोसती हैं, फिर जूठन भी उठाती हैं, बर्तन मांजती हैं। क्या आप जो टाई और कोट लगाए हैं, सूटेड बूटेड लोग हैं, मूंछ वाले, पगड़ी वाले, आप लोग कभी सोचते हैं कि अपने घर में मेहमान आए तो हम भी उनकी थाली हटा दें मेज से, भोजनशाला से, और वहां पहुंचा दें जहां बर्तन मांजा जाता है? क्या अपनी पत्नी के लिए कुर्बानी दे सकते हैं? क्या आप पत्नियों को ही ठेकेदारी देते रहेंगे? आप ये पुरुष प्रधान समाज की पति तुम्हारे लिए परमेश्वर है। आप कब जगेंगे अपनी पत्नियों के लिए कि हमारी पत्नी भी हमारे लिए परमेश्वरी है, साक्षात देवी है? कब उनके अंदर परमात्मा दिखाई देगा? बातें बहुत होती हैं किताबों की, ग्रंथों की, परंपराओं की, एकदम आगे आ जाएंगे लोग, झंडा उठा के चलेंगे, छाती तान करके, चौड़ी करके, लेकिन जब जीने की चीज आते हैं तो एकदम भीगी बिल्ली हो गए हैं, पीछे कहाँ चले गए हैं। दिखाने के लिए बाजार में, रोड में, सभा में, सोसाइटी में, समारोह में सब एकदम फ्रंट लाइन में रहेंगे, लेकिन वही बात जब जीने की आती है तो कोई है कन्हैया बनने को तैयार है? कन्हैया का नाम रटने मात्र से, कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण जपने से क्या होगा जब उनका ही काम नहीं करते हैं? वो आदमी ऊपर बैठा होगा कन्हैया तो पूरा पसर पसर भर के रो रहा होगा। यही सिखाया मैंने अपने ग्वाल बालों को, देशवासियों को। मुझे भगवान कहते हो, मुझे 16 कलाओं से युक्त ईश्वर कहते हो, और मेरी एक भी बात नहीं मानते हो। आज से संकल्प लीजिए कि आप भी, आपके घर में अतिथि आएंगे तो उनके पैर धोएंगे। पैर ना धो सको तो कम से कम बड़ी सरलता से एकदम झुक करके क्या आप उनको प्रणाम करते हैं? अहंकार खड़ा है गर्दन तान के, बड़ी मुश्किल से हाथ जुड़ते हैं, वो भी जुड़ नहीं पाते, जुड़ते जुड़ते रह जाते हैं, सर तो झुकता ही नहीं है। कहां से कृष्ण और राम, बुद्ध, महावीर आपके घर में जन्म लेके आएंगे? आने की संभावना तो पूरी है, लेकिन आप वो जमीन तैयार नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि प्रेम दिखता ही नहीं है। सब जगह रावण राज चल रहा है, कंस का सिंहासन चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा? यही आज पूरा देश कर रहा है। प्रेम आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, आपका व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा या 15-20 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप मंदिर गए तो प्रेम से भरे हुए हैं। क्या मंदिर में भगवान है तो मंदिर के बाहर शैतान है? विचार करिए आप। हर जगह वही मौजूद है भगवान के रूप में, लेकिन आप देखते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी ते सेज की, जाघट परगट होए। साहेब कहते हैं वो परमात्मा तो हर घट में बैठा हुआ है, वही विराजमान है, प्रकट हो जाए, वो घट की बलिहारी है। दादा बाबा बाप के लेखों चरणन हो यहाँ बंदा, कहें कबीर जो अब की पुरिया जो निर्वारे, सोजन सदा आनंदा। इस पुड़िया को जो बंधन में पड़ा हुआ है, इसका निबेरा कर ले, छुटकारा कर ले,
और जीवन को सफल करते हुए मुक्ति और मोक्ष की यात्रा शुरू कर दें। ये तब होगा जब हम हर पल प्रेम से जिएंगे, होश पूर्वक जिएंगे, सबके लिए भाव अच्छा रहेगा हमारा। कोई बात नहीं, सामने वाला क्या करता है वो उसकी कमाई है। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास। काहे को उदास हो रहे हैं जी, वो उसकी कमाई है, आप अच्छी कमाई करिए ना, आपको किसने रोका है। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। कितनी बड़ी बात है। इसलिए कबीर साहब की पंक्तियों पर आज पीएचडी की जा रही है, सर्च और रिसर्च किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कबीर साहब के भजनों को, उनकी वानियों को, साखी शबद और रमैनियों को पढ़ाया जा रहा है। सबके लिए समभाव से भरे हुए प्रेम के जीते जागते उदाहरण हैं, जिंदा मूर्ति हैं साहब। शरीर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, होने से फर्क पड़ता है। आप महसूस करिए, बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजोबाई, मीराबाई, राबिया, क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये कहीं हमसे बाहर नहीं गए हैं। रानी अवंतिका बाई, झलकारी बाई, लक्ष्मी बाई सदा हमारे साथ हैं। इन सब ने अपनी कुर्बानी दी है। किसी ने ज्ञान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, कोई हमें जगाने के लिए गली गली फिरते रहे। किन्होंने, कितने 7 लाख शहीदों ने अपना प्राण इसी मिट्टी में मिला दिया, पूरा खून से रंग दिया इस भारत भारती को, माँ भारती को, और हमें आजाद करा गए। और हम क्या कर रहे हैं, जरा भी प्रेम नहीं है, एको छींट प्रेम का नहीं लग रहा है। ईर्षा, द्वेष, निंदा, चुगली, राग, द्वेष, हाय हाय, तू मैं, इसी में हम जल रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। कोई भी चैनल खोलिए, ब्रेकिंग न्यूज आएगा, एकदम रद्दी से रद्दी खबर, जिसको सुनने का भी मन नहीं करेगा। और कोई भी अखबार उठाइए, उसका बैनर, हेडलाइन गंदी खबरों से शुरू होता है। कहीं पर प्रेम की खबर होती है, कहीं पर लगता है कोई कथा, कोई सत्संग। यहीं ग्वालियर से निकलने वाली अखबार को देख लेना कल, या मुरैना से निकलने वाली अखबारों को देख लीजिए, यहाँ लोकल टीवी चैनल होगा, इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज बन के आएगा। ये सत्संग समारोह, यहाँ पर कबीर पंथियों का धर्म संसद लगा हुआ है, कबीर और सत्य का मंच लगा हुआ है, जहाँ सत्य बांटा जा रहा है, प्रेम बांटा जा रहा है। और मेले में हजारों लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, साहब को सुन रहे हैं, प्रेम की गंगा बह रही है और बीजक में गोता लगा रहे हैं। ऐसा कहीं न्यूज बन के आने वाला है? नहीं। लेकिन एक झगड़ा हो जाए, गंदा काम हो जाए, वहां पूरी मीडिया लग जाएगी। ये जमाना है आज। तो विचार करें, समझें, और बहुत बढ़िया आयोजन, सभी आयोजनकर्ता जो भी इसके पीछे हैं, मेला प्रशासन, हमारे कबीर पंथ के समिति के सभी सदस्य, यहाँ पर बैठे संत गुरुजन, संचालक श्री अरविंद साहेब जी, और आप सब जो बड़ी दूर अपने गांव और घर से चलकर आए हैं, आप सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।